नमस्कार। आज मैं बहुत दिनों बाद ये वीडियो बना रही हूँ। मैं 3 से 4 महीने से ये एक रामचरितमानस पढ़ रही हूँ, जो कि अ, तुलसीदास जी द्वारा जो लिखी हुई है। इसमें बस एक दिन जब पढ़ रही थी तो मेरे आँखों में इतना मैं रोने लगी, इतना भाव विभोर हो गई। तो मेरा मन हुआ कि ये क्यों ना मैं वीडियो बनाऊं उन लोगों के लिए जो नहीं पढ़ पाते और सुनना चाहते हैं। तो उनके लिए, क्योंकि मुश्किल से मैं क्यों हर दिन मैं 2 चौपाइयाँ पढ़ती हूँ। तो फिर मैंने मेरे थॉट आया तो बनाने की सोची। तो क्योंकि जब मैंने ये रामायण शुरू की थी तब मुझे अच्छा लगता था रोज़ 2 चौपाइयाँ पढ़ना। ज़्यादा नहीं, क्योंकि टाइम था भी, कभी कभी थोड़ा सा ये होता है कि जल्दी पूजा करनी होती है। तब आज वैसे तो आप सोचेंगे कि भाई इतनी कथाएं चल रही हैं, चैनल है, तो इनको विचार क्यों आ गया। बस इसलिए अचानक ही, पता नहीं, प्रभु इच्छा है। कई बार कहते हैं ना, प्रभु की इच्छा से ही सब कुछ होता है। तो वो मैं बना रही हूँ, एक छोटी सी कोशिश है। और ये इस रामचरितमानस में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस जो मेरी तुलसीदास जी द्वारा वाली बनी हुई है, इसमें एक हिंदी में अनुवाद है। जो भी चौपाई है उसके बाद हर दोहे की हिंदी में उसके बारे में लिखा हुआ है। तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है जब, क्योंकि ये अरबी अवधी अवधी लैंग्वेज में है। और इसका हर शब्द हमें जैसे नहीं समझ में आ पाता, तो जब हम हिंदी पढ़ लेते हैं तो और उसमें क्या आता है, भाव आ जाता है। जब आप भाव आ जाता है, तो जब आप भगवान के सामने बैठे होते हो तो अपने आप ही जो आंसू आते हैं वो खुशी के नहीं होते, वो होते आनंद के आंसू। तो जब हम कोई रामायण पढ़ते हैं या भक्ति गीत सुनते हैं, तो जब आपके रोए आ जाते हैं, रोए कहते हैं ना, मुझे रोए आ जाते हैं और रोना आ जाता है, तो वो बड़े आनंद में जब आप भर जाते हैं ना, तब होता है। तो चलिए, ये तो बहुत मेरा वीडियो बड़ा हो जाएगा। पहले तो मैं एक झलक आपको दिखाऊंगी अपने मंदिर की, जो मेरा ठाकुर जी का, मेरे भगवान का मंदिर है। वो देखिए, ये है। अभी मैंने पूजा करी थी, तो मैं पूजा जब हो जाती है तो मैं 2 चौपाइयाँ रोज़ पढ़ती हूँ, तो वही मैं आपको सुनाऊंगी। तो वही मैं आपको सुनाऊंगी। ये मेरे ठाकुर जी बैठे हैं, राम जी देखिए ये हैं, सब मेरे भगवान जी बैठे हुए हैं, जो आपको भी सब देख रहे हैं। तो रही ये रामचरितमानस। तो इसमें मैं जो हूँ, थोड़ा सा मेरा कैमरा आज फर्स्ट टाइम अभी मैं हूँ, तो एक, तो ये है रामचरितमानस। जे राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी हैं हमारे बैठे हुए, और मैं ये खोल रही हूँ। ऑलरेडी मैंने इतनी पढ़ ली है, या मार्कर लगा देती हूँ पढ़ने के बाद। तो मैं ये कर रही हूँ अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में ये 19वां विश्राम से आज शुरू कर रही हूँ। तो मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ एक। इसमें हिंदी में है अनुवाद, और इसमें जो विवरण है, जो जहाँ तक हुआ है कि भरत जी राम जी से मिलने के लिए निकल लिए हैं अयोध्या से, पंचवटी की तरफ वो आ रहे हैं, और किस तरीके से उनके मन के भाव हैं, वो ऋषियों से मुनियों से मिल रहे हैं, और उनके मन कितना अशांत है, वो सब विवरण इसमें हो चुका है, और आगे वो ही चल रहा है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो जैसा कि है, मैंने आपको बताया है, और चलिए शुरुआत करते हैं। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय।
मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरज साम भारी, हरो नाथ मम संकट भारी। कीन निमंजनु तीरथ राजा, नाई सुमुनि सिरु सहित समाजा। ऋषि आयसु आशीष सिर राखी, करी दंडवत बिन बहु भाषी। प्रातः काल भरत जी ने तीर्थ स्थान में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर निभाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पथ गति कुशल सात सब लीने, चले चित्रकूट ही चितु दीने। राम सखा कर दीने लागू, चलत देह धनी जनु अनुरागु। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्र लगाए चले। भरत जी राम सखा गुहू के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए जा रहे हों। गुहू यहाँ पर केवट है। नहीं पाद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेमु नेमु व्रतु धर्मु आमाया। लखन राम सिए पंथ कहानी, पूछत सखही कहत मृदु बानी। ना तो उनके पैरों में जूते हैं और ना सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियत व्रत और धर्म निष्कपट है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है, राम बास थल बिटप बिलोके, उर अनुराग रहत नहीं रोके। देखी दशा सुर बरसाही फूला, भई मृदु महिमा गो मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। कहीं किए जाई छाया जलद, सुखद बहे बरबात। तस मगु भयउ न राम कहे, जस भाबर भरतहि जात। बादल छाए किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी कभी नहीं हुआ था, क्योंकि राम जी जब जा रहे थे तब तो कांटे थे। जब उनका प्रिय भरत भाई मिल के आ रहा था तो राम कृपा ना करते उनके ऊपर, तो इसलिए रास्ता जो था कोमल बना दिया, कांटे हटा दिए, छाया कर दी, बादल बना दिए। कैसे प्रभु की माया है देखिए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बैरज साम भारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जड़ चेतन मग जीव घनेरे,
जे चेताए चितय प्रभु तिन प्रभु है रे, ते सब भय परम पद जोगु, भरत दारस मेटा भव रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे, उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भव जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी तो ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़ी बात भरत काई नाही, सुमिरत जनहि रामु मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस ना होई मागु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनि बर आस कहीं, भरताही न रखी हरषु हिये लहही। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगलदायक कैसा न करते। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं तो और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देखी प्रभाऊ सुरेसाही सोचू, जगु बाल भलही पोच कहूँ पोचू। गुरसन कहूँ करे प्रभु सोई, राम ही भरता ही भेंट न होई। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम वश श्री रामचंद्र जी लौट न जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ न जाए। कितने इंद्र जी सोचते ही रहते थे हमेशा। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ना हो सके। देखो कैसा बोल रहे हैं। रामू सा कोची प्रेम बास भारत, संपेम पायोधी सापेम पायोधी। बनी बारात बेगरन, चाहित करें जतनु छलु सोधी। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगाड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर उनका उपाय कीजिए। ये आज मैंने करे हैं 217 हमारी चौपाइयाँ हो गई हैं। तो अब मैं कल एक वीडियो बनाऊंगी। मंगल भवन आमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बैरज साम भारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। आज का यही मैंने 2 चौपाइयाँ करी हैं और आप सुनिए, इसे देखिएगा, आपको आनंद आएगा ज़रूर। चलिए फिर मिलते हैं।
तब तक टेक केयर, राम राम, बाय।